This is ice. It's ice. We all should have just ordered a la carte. Yeah. या अगर हम लोग खाने ही नहीं वाले हैं तो आला carte order करो. Yeah. सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए, सीबीएफसी जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची सर, ये हर चीज़ के लिए है। अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा। मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ मैगजीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट में बेस्ड होके और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है। दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड। हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है। तो आई थिंक ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल है। अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस ज़माने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे। और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ को चेंज करने की। अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है। कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए। इंडस्ट्री 4000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना। हर बार 40 साल से महेश भट्ट का कुछ बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो भी ऐसी अटक गई थी। तो हम लोग सो रहे हैं। कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और बता रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। आप चंद करोड़ों में कह रहे हैं देश सो रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया। नहीं देखो, ये तो पूरा एक मुद्दा है सिस्टम का जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, और देश सो रहा है बहुत सिंबॉलिक लाइन है। मतलब हम कई मुद्दों पे सो रहे हैं इन द सेंस हम कई मुद्दों पे अनअवेयर हैं, हम नहीं जानते बहुत सारी चीज़ें जो शायद लॉफुली हमारी है, जो लॉ बुक्स में हमारे हक है वो हम नहीं जानते कई बार। तो इट इज़ क्वाइट सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड कि देश सो। सर कंपटीशन करने का मुझे पास टाइम नहीं है। आई थिंक हर आदमी को अपना कंपटीशन है। बच्चन साहब का अपना कंपटीशन अपने आप से, वो हमसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बच्चन साहब से कंपटीशन करने की ज़रूरत है। हमारा अपने से कंपटीशन रहे तो बेहतर है। किसी से कंपटीशन क्यों करेंगे? अगर कभी फंस जाएगा ऐसा मामला तो फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे कंपटीशन। एक कमर्शियल था जिसमें वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं गाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं था तब, और वो ना ही वो उसका कंटेंट ऐसा था कि जो मुझे इस पहली बार गाने के लिए मजबूर करेगा। यार पहली बार अगर आप गा रहे हो तो फिर वो उसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी बात होना चाहिए कि आप प्लंज ले लो। अब इसमें मुझे फिक्र नहीं थी कि अब लिपसिंग होगा नहीं होगा, मेरा मन कर रहा था कि कूद जाओ, देखा जाएगा। तो ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा कभी। जिमी, आपको क्या लगता है कि अभी किसे जगाने की या कहाँ जागने की जरूरत? 15 तारीख तक वेट कर लो सर, सारा सब कुछ जगा दिया जाएगा। अभी सारा कुछ आज ही निकलवा लो तो 15 कौन जाएगा? आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे अगर इफ यू वांट। बाकी मैं भी गाना चाहूँगा। गा दीजिए सर प्लीज। अरे फिर मेरे हिट्स कहाँ आएंगे यूट्यूब पे जब पहली बार? ये आज सुना दूंगा तो पहली बार बात कर दो। इसमें आपको लग रहा है कॉप है, वो कुछ और है, पता नहीं क्या है वो। इट्स बेसिकली अ CBI गाय, बट इट्स अ फार मोर मैच्योर्ड कैरेक्टर और अ मैच्योर्ड कॉप।
रोमांटिक सॉन्ग मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे, मैं ज़रूर करना चाहूँगा रोमांटिक सॉन्ग। मैंने रोमांटिक सिचुएशंस की हैं, मोहब्बत की है स्क्रीन पे, वो आप लोगों ने सराहा है। मैं अपनी तरह की मोहब्बत करूँगा ज़रूर, और अपना तरह का सॉन्ग ज़रूर गाऊँगा मैं। उसके पहले मैं विदा नहीं लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इरफान, अमिताभ जी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि पीकू जो मूवी थी उसमें like the audiences watched the movie for Deepika Padukone. They came to the theaters only for Deepika Padukone and for no other reason. So I just want to know what is your reaction on that. I don't want to react for that. And वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है कि वो दीपिका is the biggest star and Deepika was the diamond in the whole montage of actors. And मुझे खुशी है कि उन्होंने acknowledge किया दीपिका को.